जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आपका स्वागत करता हूं एडी कैंपस, एक ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। क्लास टेंथ का एक चैप्टर है जिसमें प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया गया है। प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया गया है। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया गया है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि आखिर प्रकाश होता क्या है। सबसे पहले हमारा काम यही रहेगा कि हम ये जानेंगे कि हमारा प्रकाश आखिर होता क्या है, प्रकाश कहते किसे हैं। हम जो पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन, उसको जानने के लिए हमें पास एक चीज चाहिए ना कि प्रकाश आखिर है क्या, किस व्यक्ति को हम प्रकाश कह सकते हैं, कौन है ये प्रकाश। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रकाश। सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, वो है प्रकाश। अब यहाँ पे सवाल ये है कि प्रकाश आखिर कहते किसे हैं, प्रकाश आखिर कहते किसे हैं। अगर सीधी भाषा में ये कहा जाए कि प्रकाश क्या है, तो हम ऐसा कर सकते हैं। प्रकाश एक भौतिक कारक है भौतिक कारक है जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये कहा जाए कि प्रकाश क्या है, तो ये हम कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ बात आएगा कि प्रकाश में ये भौतिक कारक क्या है। अगले क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे कि भौतिक कारक क्या है, प्रकाश के लिए भौतिक कारक क्या है। जो प्रकाश था, इसके लिए भौतिक कारक क्या था। तो ऐसा कह सकते हो, प्रकाश का सिंपल अर्थ मैं ये कह सकता हूँ। अर्थ की अगर बात किया जाए प्रकाश को, तो अगर ये कहा जाए कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरे शब्दों में ये भी मैं कह सकता हूं कि प्रकाश एक तरंग है। और ये सब फिजिकल में, ये सब भौतिक है, ये सब भौतिक कारक हैं। ऊर्जा हो गया, तरंग हो गए। तो हमने ये जाना कि प्रकाश वास्तव में है क्या। तो अगर ये कहा जाता है कि हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो देखने के लिए हमारे पास आंख है। देखने के लिए हमारे पास आंख है, लेकिन हम किसी वस्तु को अपने आंख से नहीं देखते हैं। आंख से देखते हैं, लेकिन हमें उस वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की। तो मैंने इतनी बार लिखाई थी, अब इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे प्रकाश के बारे में बताया था, अब देखो प्रकाश के बारे में क्या लिखा हो यहाँ पे। बहुत ही मस्त इंस्टेंट से आप पढ़ा जाएगा, सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से बताया जाएगा। देखिए लिखा गया है कि प्रकाश क्या, प्रकाश हुआ भौतिक कारक है। मैंने बताया था कि भौतिक कारक क्या है। तो मैं ये कहा था कि प्रकाश को दो तरह से आप बता सकते हो। पहला एक ऊर्जा था, एक था ऊर्जा, और एक तरंग। तरंग, तो ये हो गए दो भौतिक कारक है जिसकी सहायता से, यानी कि अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। यही बात है कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, यानी कि किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश चाहिए, मतलब चाहिए, या देखने की अनुभूति प्रदान करता है, उसमें प्रकाश कहते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, इस व्यक्ति के आंख है एक, इस आंख से इस चीज को देखा जा रहा है, इस वस्तु को देखा जा रहा है, इस वस्तु को देखा जा रहा है। बट प्रकाश की पहली किरण किस पे? वस्तु पे, उसके बाद किस पे? व्यक्ति के आंख पे। किस पे? व्यक्ति के। तो जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं, तो सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पे आता है, उस वस्तु से परावर्तन होकर वो हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जिस दिया है कि प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते। छोटे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रकाश के कारण ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इधर दिया है वस्तु से
प्रकाश हमारे आंखों तक पहुंचता है और हमें वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करता है। यानी कि यही बात है कि जब तक हमें इस गुलदस्ते को देखने के लिए अगर अगर हम इस गुलदस्ते को देख रहे हैं तो पहले प्रकाश उस गुलदस्ते पे जाएगा, उसके बाद वहाँ से हमारे आंख पे आएगा, तब जाकर हम इस वस्तु को देख पाएंगे। इसी तरह से हम इसे कहें प्रकाश। आगे बढ़ते हैं, इस सब को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा बच्चे। चलिए, तो हमारे पास नेक्स्ट है प्रकाश के गुण। अब अगला जो टॉपिक है वो होता है प्रकाश का गुण। अब देखते हैं हम लोग प्रकाश का गुण क्या होता है। प्रकाश का गुण बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत ही मजा आएगा। लॉजिक से पढ़ने की ट्राई करो, लॉजिक से बहुत कुछ बन सकता है। जैसे मैंने बोला प्रकाश का गुण, यहाँ पे प्रकाश की गुण की बात की जाएगी। अब प्रकाश का गुण क्या है, जरा इस चीज को ध्यान से देखना। मैंने बोला प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक कण है। चलिए, ये बात भी सही है। मैंने ये बोला प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ये था दूसरा पॉइंट। मैं तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकता हूं। मैं तीसरा पॉइंट ये भी लिख सकता हूं कि प्रकाश का वेग वायु, ब्रैकेट में लिखिएगा वायु या निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये भी लिखा सकता है। और एक पॉइंट और मैं ये लिख सकता हूं कि प्रकाश को कण न्यूटन ने कहा था। प्रकाश को कण न्यूटन कहा था। चलिए, मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं प्रकाश के गुण के। प्रकाश के गुण के प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के हमने 4 पॉइंट लिखे हैं। पहला था कि प्रकाश, सबसे पहला मैंने लिखा था कि प्रकाश एक कण है। दूसरा मैंने लिखा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा मैंने लिखा कि प्रकाश का वेग वायु या निर्यात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और चौथा मैंने लिखा कि प्रकाश को कण कहने वाले कौन थे? न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से यूं याद कर सकते हैं। इस 4 पॉइंट्स को आप ट्रिक के माध्यम से यूं उड़ा सकते हो। मैं बताता हूं। मैं अभी एक सर्कल टाइप को बताता हूं। एक सर्कल टाइप का जो पढ़ने का तरीका है, इसमें मैं ऐसे ही पढ़ाई करता था। तो अगर मैं ऐसे ऐसे डॉट्स बनाऊं, ऐसे ऐसे डॉट्स, इसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं ये कण। क्या कह सकते हैं इसको? कण। अगर मैं एक सर्कल ऐसा लूं और मैं ये बनाऊं तो इसको आप क्या कह सकते हैं कि भाई ये सीधी रेखा है। ये क्या है? सीधी रेखा है। अगर मैं यहां पे लिखूं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड और इस जगह मैं लिख दूं एक घर बना के और मैं ये कह दूं ये घर किनका है? तो न्यूटन का घर है। न्यूटन महोदय थे ना, फिजिक्स के बहुत बड़े वैज्ञानिक। ऐसा कर दूं तो इसे कैसे, अब प्रकाश के गुणों को कैसे इमेज कर पाओगे कि ये प्रकाश का गुण है? तो देखो, ऐसा बोलोगे कि अगर ये मान लो कि यहां पर एक व्यक्ति जो है और ये बहुत ही प्यारा सा एक मैं व्यक्ति बना दे रहा हूं, ऐसा है ना, और इसी का नाम प्रकाश है। तो ऐसा बोला जाएगा प्रकाश किन्ने गया? प्रकाश किन्ने गया तो सीधे गया। प्रकाश किन्ने गया तो सीधे गया। कितना के स्पीड से गया और कहाँ गया? यानी कि कण किसने कहा? न्यूटन ने कहा। तो आप ये कह सकते हो कि प्रकाश करने गया, मतलब प्रकाश एक कण है, प्रकाश एक
कण है जो सीधी रेखा में गमन करती है और उसका वेग यानी कि कितना के स्पीड से गया था, ये इसका हो गया वेग, इसका वेग। और प्रकाश को कण सबसे पहले किसने कहा था? तो न्यूटन ने कहा था। तो एना याद कर सकते हो, ऐसे याद कर सकते हो, कण ने गया तो सीधे गया, कितने के स्पीड से गया? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की से गया। और प्रकाश को कण सबसे पहले किसने कहा था? तो न्यूटन ने कहा था। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो ये कण से एक लॉजिक बना, कण है, सीधी रेखा में गमन कर रहा है, और वेग इतना है और गया इतना है। और इसमें और चीज आप ऐड कर सकते हो प्रकाश के गुण में, कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, प्रकाश में दोहरी प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, दोहरी पीछे कोणीय प्रवृत्ति होती है, और इसमें तरंगीय प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ऐसे करके प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं जो आगे पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वही बात है, प्रकाश के गुण के बारे में जो भी आया था उसमें देखिए पहला गुण क्या था प्रकाश का? सबसे पहला गुण जो था प्रकाश का, वो पहला गुण था कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। वो जो तो मैंने बता दिया था कि प्रकाश कैसे गमन करती है, तो प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। अब देखिए प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, यही कारण है कि वस्तु सीधी रेखा में दिखाई देता है, सीधी रेखा में दिखाई देता है। अब यहाँ से लाइट से निकलने वाली प्रकाश कैसे सीधी और डायरेक्ट जाके पड़ रही है, ठीक है। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या ऊर्जा का एक रूप है? प्रकाश क्या ऊर्जा का एक रूप है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए प्रकाश ऊर्जा का संचार करता है जिसमें देखने की अनुमति होती है, और पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो सूर्य से मिलता है। कहाँ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। और देखिए वो उदाहरण में लिखा है, सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब आगे देखिएगा कि प्रकाश में मतलब 2 प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसे बताया गया था। पहला था तरंगीय और दूसरा था कण। तो मैंने कण के बारे में बता दिया था। और यहाँ पे एक तरंग, देखिए तरंग इस टाइप का मतलब चलता है, और कण तो मैंने भी जस्ट बताया था, ऐसा ऐसा कण होता है। चलिए तो ये भी था प्रकाश के गुण के बारे में। अगला टॉपिक है प्रकाश का, वहाँ पे दिया है प्रकाश का वेग जो है, जो प्रकाश का वेग है कितना है प्रकाश का वेग। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश का वेग के बारे में बताया गया है कि निर्वात में जो था, निर्वात में प्रकाश का वेग यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आता है। उसके बाद है प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन। प्रकाश में प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन की घटनाएं भी होती है। तब तक मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आपको हम बताएंगे कि प्रकाश का बारे में जो आगे और पढ़ना है, परावर्तन स्टार्ट कैसे होगा, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो आज पहला क्लास था, तब तक के लिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर क्लास आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।